असम्बली 8 अगस्त को तहलील होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक हो गया। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त को रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। असम्बली तहलील होने के बाद इंतखाबात 3 माह में होंगे। जराये के मुताबिक 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने दी थी। कानूनी माहिरीन ने भी 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तजवीज़ दी थी। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए। इस वक्त जजेस दस्तयाब नहीं, फुल कोर्ट तश्कील देना नामुमकिन है। 3 जजेस केस से माजरत भी कर चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपने गुज़िश्ता समात पर एक मेंबर पर एतराज़ किया, अब फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कैसे कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हर शहरी को तशवीश है, खुसूसी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। जब तक मुकदमा ज़ेरे समात है, सिविलियंस को तमाम सहूलियात दें। 9 मई का वाकया बहुत संजीदा है। कोई भी मुलव्विस मुल्जिमान को छोड़ने की बातें नहीं कर रहा, मगर ट्रायल कानून के मुताबिक होना चाहिए। केस की समाअत कल तक मुलतवी। अगर आम शहरी मुल्की दिफा के खिलाफ काम करें तो फिर क्या होगा? अगर मुल्जिमान का ताल्लुक साबित हो जाए तो फिर क्या होगा? चीफ जस्टिस के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक समात। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, आम शहरियों का आर्टिकल 175 के मुताबिक ट्रायल नहीं हो सकता। खुसूसी अदालतों के क़याम के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स में कहा, क्या सिविलियंस के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम होना ज़रूरी है? अपना नुक्ता वाज़ेह करें कि मुल्जिमान का ताल्लुक जोड़ना ट्रायल का जवाज़ होगा। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि ट्रायल पहले सिविल अदालतों में हो? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सवाल यह है कि सिविलियन पर एक्ट का इतलाक कैसे होता है। डॉलर की बुलंद परवाज, रुपया बेजार। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 99 पैसे महंगा, डॉलर 282 रुपए 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपए का हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। माजी में की गई तमाम पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, जून में करंट अकाउंट सरप्लस रहा, तमाम बैरूनी अदायगियों को बर वक्त किया गया। हुकूमत की कोशिशों से करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें 600 मिलियन डॉलर का और कल इजाफा हुआ है। कल फिर चीन ने, उनके एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान को 600 मिलियन डॉलर और उसका हमें रोल ओवर कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं। चीन ने कल फिर 600 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिए, जिससे मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। दोस्त ममालिक के ताउन से माशी अशारिये मुस्बत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा, नौजवानों की वजह से मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म ने पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर की तहकीकात में पेशरफ्त। FIA तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना वापस। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा ने कहा कि FIA इस्लामाबाद की तहकीकात में महकमा खारजा के अफसरान ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर समेत 14 गवाहान के भी बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया गया, मगर उन्होंने जवाब जमा नहीं करवाया। जहां मुकदमा और तहकीकात हो रही हों, वहां की हाईकोर्ट के दायरे इख्तियार में केस आता है। तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना और जज हुमायूं दिलावर पर अदम एतमाद की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आपके फेसबुक अकाउंट पर चेयरमैन PTI के खिलाफ पोस्टें हैं। जज हुमायूं दिलावर ने अपने फेसबुक अकाउंट की तस्दीक कर दी। कहा, फेसबुक अकाउंट मेरा है, पोस्ट नहीं। क्या आपको फोरेंसिक करवा कर एतराज नहीं करना चाहिए था? वकील इलेक्शन कमीशन का इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर एतराज। कहा, चेयरमैन PTI को अदालत पर वैसे ही एतमाद नहीं, वो कई माह से फरार हासिल कर रहे हैं।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी। तारीख की सितम ज़रीफ़ी है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते। ये जो लॉन्च है इससे पार्टी की क़यादत की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। ये लॉन्च भी लॉन्च के साथ दफन हो गया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की लॉन्च भी लॉन्च से पहले ही फारिग हो गई। जो कुछ कल के पी में हुआ, क़यादत उस पर नोटिस लेगी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। इज़्ज़ात दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी की थाना खना में दर्ज 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तौसीक कर दी। फवाद चौधरी की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 20 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का हुक्म। कहा, कमीशन के सामने पेश न हुए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी को धमकियां केस। वजीर दाखिला राना सना की एटीसी गुजरावाला में मुसलसल अदम पेशी पर जज बरहम। 25 जुलाई को राना सना को तलब कर लिया, नोटिस जारी। कहना चाहती हूँ शहबाज शरीफ को, अगर तूने पाकिस्तान में रहना है और हुकूमत चलानी है, एक दफे महंगाई को तोड़ दे, वोट ऐसा गिरेगा जैसे ओले बादल गिरते हैं। अगर तूने यही हाल रखा तो कुर्सी पे बैठा हुआ हिलता ही रही हो, कोई वोट नहीं मिलेगा। महंगाई का तूफान, बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। किया इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए फी यूनिट ₹2.33 इजाफा मुतवक्के। सरकारी डिस्को सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत ₹1.89 बढ़ेगी। इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। नेपरा दरख्वास्त पर 26 जुलाई को समाअत करेगा। अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। लाहौर में चीनी ₹10 फी किलो महंगी, कीमत 140 से बढ़कर ₹150 तक पहुंच गई। मजीद इजाफे का खदशा। हालात गंभीर हो चुके हैं, मईशत को मुस्तहकम जमहूरियत की जरूरत है। शेख रशीद कहते हैं, कुछ लोग एक दूसरे को बाजारों में घसीटने की बातें करते थे, वो अपने केसेस खत्म करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। निगरान हुकूमत के आने तक इलेक्शन का वक्त पर होना सवालिया निशान है। इलेक्शन का फैसला पाकिस्तान के नौजवानों के हाथ में आ गया है। नौजवान का वोट ही किसी का इलेक्शन बनाएगा और किसी का बिगाड़ेगा। रेड लाइन बीआरटी जो है और उसके बाद अब येलो लाइन बीआरटी भी शुरू होने वाली है। इस प्रोजेक्ट में थोड़ी डिले आई थी, काम दिन रात चल रहा है। पैसेज इंशाल्लाह 3 महीने में रेडी हो जाएगा। हमने उनको जो टारगेट दिया है, ये तोहफा जो है ये सिंध हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है। रेड लाइन के बाद येलो लाइन भी शुरू होने वाली है। शर्जील मेमन ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। कहा, सिंध हुकूमत अवाम को तोहफा दे रही है। मंसूबे से शहरी 60 से 70 साल तक मुस्तफीद हो सकेंगे। जमहूरियत से हटकर कोई काम नहीं किया जाएगा। असेंबली तहलील करने का फैसला वजीर आला सिंध करेंगे। सीपैक पाकिस्तान के लिए अहम मंसूबा है, खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। एहसन इकबाल कहते हैं, सीपैक से पाकिस्तान तवानाई के शोबे में खुद कफील हुआ। खलीजी ममालिक भी पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की नई काबीना ने हलफ उठा लिया। 12 नौमुंतखब वज़रा से गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला हाजी गुलबर समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज। शानदार इस्तकबाल का टास्क मरियम नवाज के सुपुर्द। मुल्क भर से आने वाली रैलियों की खुद निगरानी करेंगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का ऐलान मरियम नवाज करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान के तरक्याती उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का निगरान वज़ीर आला पंजाब को फ़ोन। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की तनख्वाहों के मामले को काबीना में ले जाने की यकीन दहानी।
3.5 करोड़ लोगों का शहर है, वो पूरा गिनना चाहिए और इलेक्शन भी करवाया जाए। शहर कराची के साथ जो ज्यादती है काबिल कबूल नहीं है। पीपल्स पार्टी इस सिंध के दारुल हुकूमत को जहनी तौर पर कबूल ही नहीं करती, सिंध का हिस्सा ही नहीं समझती और जहनी तौर पर वो इसको लूटने के लिए, सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कराची की मर्दमशुमारी दोबारा होनी चाहिए, आबादी को ठीक गिना जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा, कराची वालों के साथ मर्दमशुमारी में नाइंसाफी की गई। राना सना किस हैसियत से कह रहे हैं मर्दमशुमारी के नताइज जाहिर नहीं करेंगे। फिर बरसेंगे और जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई। मॉनसून हवाएं आज रात मुल्क में दाखिल होंगी। कल बारिश शिद्दत अख्तियार कर लेगी। 20 से 22 जुलाई के दौरान कराची समेत सिंध में बादल बरसेंगे। चारों सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी तेज बारिश की तवक्को। दरियाए सतलज में हैद इस्लाम के मुकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। मुतादिद बस्तियों में पानी दाखिल। सैकड़ों एकड़ ज़रई रुकबा ज़ेरे आब, फसलें मुतासिर। दीपालपुर में दरियाए सतलुज अटारी के मुकाम पर सैकड़ों देहात सैलाब की जद में आ गए। खड़ी फसलें तबाह, माल मवेशी सैलाब की नजर हो गए। मुहर्रमुल हराम के चांद की तलाश। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी नए इस्लाम के साल के आगाज का ऐलान करेंगे। मुहर्रमुल हराम का चांद आज नजर आने का कवी इम्कान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वली शहर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुश्तरका उमूर पर तबादला ख्याल। रजब तैयब एर्दोगान ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को तुर्की की इलेक्ट्रिक कार डोक तोहफे में दी। दोनों रहनुमाओं ने जद्दा में इस्लाम शाही महल के सहन में टेस्ट ड्राइव भी की।